सुरभि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, आज हम उस अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई बड़े से बड़े किरदार निभाए, लेकिन जब उन्हें मदद की जरूरत थी तब उनका कोई भी अपना उनके साथ नहीं खड़ा था। अपना तो क्या, बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक शख्स भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जी हाँ, इस अभिनेत्री का नाम है अचला सचदेव। अचला सचदेव ने कई बड़े बड़े किरदार निभाए। माँ की भूमिका में वो नजर आई, दादी की भूमिका में वो नजर आई। जी हाँ, लेकिन जब उन्हें मदद की जरूरत पड़ी तो उनका बेटा भी उनके पास नहीं आया। जी हाँ, आपको बता दें कि अस्पताल में 3 महीने उन्होंने अकेले गुजारे। काफी दर्द भरी रही उनकी जिंदगी, अंतिम समय में काफी तड़पी, लेकिन उनका कोई भी अपना उनके पास नहीं आया। ना तो उनका बेटा आया, ना तो उनकी बेटी आई, ना ही बॉलीवुड का कोई शख्स उनके पास आया। और आपको बता दें कि 3 महीने इतना तड़पने के बाद 30 अप्रैल 2012 को उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनकी दर्द भरी जिंदगी को लेकर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अचला सचदेव ने कैसे अपने करियर की शुरुआत करी, कैसे उनकी हालत इतनी दर्दनाक हो गई उनके आखिरी समय में। इन सब चीजों के बारे में खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की जगमगाहट और चमक धमक के पीछे एक और दुनिया है, वो दुनिया जिसका सच कभी कभार ही सामने आ पाता है। इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने स्टारडम के दिनों में सह कलाकारों, दोस्तों, करीबियों और फैंस का बेशुमार प्यार बटोरा, लेकिन अंतिम समय में उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। ऐसी ही एक अदाकारा रही हैं अचला सचदेव। जी हाँ, वहीं अचला सचदेव जिनके लिए बलराज साहनी ने साल 1965 में रिलीज़ हुई फिल्म वक्त में ए मेरी ज़हरा ज़बी गाने में बलराज सा था। अचला सचदेव ने कई हिंदी फिल्मों में माँ या दादी का किरदार निभाया था। फिल्मों में माँ का किरदार निभाने वाली पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक थी अचला सचदेव, या यूं कहें कि बॉलीवुड की चहेती माँ थी। लेकिन नियति का खेल देखिए, पर्दे पर माँ का रोल निभाकर भरपूर प्यार बटोरने वाली अचला सचदेव असल ज़िंदगी में अपनों के साथ के लिए तरसती रह गई। ढलती उम्र का लंबा हिस्सा उन्होंने अकेलेपन में गुजार दिया और जब आखिरी सांस ली तब भी उनकी सुध लेने वाला कोई अपना उनके पास नहीं था। करीब 250 फिल्मों में काम करने वाली अचला सचदेव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। हालांकि उन्हें ज़बरदस्त पहचान 1965 में रिलीज़ हुई फिल्म वक्त से मिली, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी की पत्नी का रोल निभाया था। धीरे धीरे अचला सचदेव माँ की इमेज में ऐसी बंधी कि उन्हें फिल्मों में ऐसे ही रोल मिलने लगे। अचला सचदेव ने काजोल और शाहरुख खान स्टारर फिल्म दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल की दादी का रोल भी प्ले किया था, जिसके बाद वो कभी खुशी कभी गम और ना तुम जानो ना हम जैसी फिल्मों में भी दादी के रोल में वो दिखी। उनकी आखिरी फिल्म साल 2002 में रिलीज़ हुई कल हो ना हो। इस फिल्म की रिलीज़ के बाद तो अचला सचदेव पूरी तरह से गुमनामी में खो गई। अचला सचदेव ने पुणे के रहने वाले एक बिजनेसमैन डॉगल्स पीटर्स से शादी की थी। खास बात ये थी कि डॉगल्स और अचला की मुलाकात निर्देशक यश चोपड़ा ने अपनी एक फिल्म के सेट पर करवाई थी। पुणे के रहने वाले डॉगल्स पीटर्स की इलेक्ट्रॉनिक पॉटर्स बनाने की एक फैक्ट्री थी। अचला सचदेव और डॉगल्स पीटर्स दोनों की ये दूसरी शादी थी। शादी के बाद अचला पुणे में ही शिफ्ट हो गई थी। हालांकि वह काम के सिलसिले में मुंबई आती जाती रहती थी। पहली शादी से अचला सचदेव को एक बेटा जोतिन और एक बेटी थी। बेटा जोतिन अमेरिका में पढ़ाई के बाद वहीं शिफ्ट हो गया था, जबकि बेटी से उनका कोई संपर्क नहीं रहा था। बताते चले कि साल 2002 में पति डॉगल्स पीटर्स के निधन के बाद अचला सचदेव ने खुद को 4 दीवारी में कैद कर लिया था। उनके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। देखभाल के लिए बस एक नाइट अटेंडेंट था। एक रात पानी लेने गई अचला सचदेव किचन में ही फिसल गई, जिसके चलते उनके पैर की हड्डी टूट गई और वो व्हील चेयर पर आ गई। इस दौरान उन्हें पैरालिसिस भी हो गया था। तभी से उनका इलाज पूना हॉस्पिटल से चल रहा था, जिस फ्लैट में अचला सचदेव बरसों तक रही।
उस घर को उन्होंने जन सेवा फाउंडेशन को गिफ्ट कर दिया था। यही फाउंडेशन आखिरी दिनों में अचला सचदेव की देखभाल की जिम्मेदारी उठाता रहा। बेटे से ज्योतिन से अचला सचदेव फ़ोन से जुड़ी रही, लेकिन बेटे को देखने के लिए आखिरी दम तक वो तरसती रही। जी हाँ, 30 अप्रैल 2012 को 91 साल की उम्र में अचला सचदेव ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। जी हाँ, आखिरी दिनों में काफ़ी ज़्यादा तड़पी थी अचला सचदेव। आपको बता दें कि उनका एक बेटा जो यूएस में रहता था, पति के निधन के बाद वो 12 साल तक अकेली 2 BHK फ्लैट में रहती थी। सिर्फ एक अटेंडेंट रात में उनके साथ रहती थी। एक रात वो पानी लेने के लिए किचन में गई और गिर गई। जी हाँ, उन्हें पुणे के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। जी हाँ, बॉलीवुड का एक भी शख्स उन्हें देखने तक नहीं पहुंचा। देखभाल और अच्छे ट्रीटमेंट के अभाव में वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में ही पड़ी रही। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस नंदा ने बताया था कि उनका बेटा कभी कभी उनसे मिलने आता था। आखिरी समय में उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके। आखिरकार इसके बाद 2012 में वो ज़िंदगी से जंग हार गईं और उनका निधन हो गया था। जी हाँ, तो कई फिल्मों में दादी और माँ के किरदार से फेमस हुई अचला सचदेव। जी हाँ, आपको बता दें कि इतनी सारी फिल्मों में उन्होंने इतने अच्छे रोल किए, माँ का किरदार निभाया, दादी का किरदार निभाया, लेकिन जब असल ज़िंदगी में उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ी तो बॉलीवुड का कोई भी एक भी शख्स उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। जी हाँ, 3 महीनों तक आपको बता दें कि अचला सचदेव अस्पताल में पड़ी रहीं, लेकिन उनको देखने के लिए उनका बेटा यूएस से आया तक नहीं। जी हाँ, तो इतनी दर्दनाक रही है अचला सचदेव की ज़िंदगी की आखिरी दिनों में भी उनका कोई अपना उनके पास नहीं था। वो दर्द से तड़पती रहीं, लेकिन उन्हें देखने के लिए भी कोई नहीं आया। जी हाँ, अचला सचदेव की ज़िंदगी काफ़ी दर्दनाक रही। जी हाँ, इतनी दर्दनाक ज़िंदगी जीने के बाद भी वो आखिरी समय में काफ़ी ज़्यादा तड़पी। जी हाँ, आपको बता दें कि अचला सचदेव ने कई सारी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करके हम सबका दिल जीता, लेकिन जब उनको आखिरी समय में मदद की ज़रूरत थी तो बॉलीवुड तो क्या, किसी अपने ने भी मदद नहीं की। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना अचला सचदेव की जिंदगी के बारे में, आपने जाना कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेला है। जी हाँ, हम सबके सामने इतने बड़े किरदार को प्रस्तुत करने वाली अचला सचदेव आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कई किरदार हमें इंस्पायर जरूर करते हैं। तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए।